जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, नियमित रूप से ध्यान करने से क्या क्या होता है। भक्तों, बड़ा ही सुंदर विषय है। बड़े ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में जरूर उतारना। भक्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि जो ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया ही सर्वोत्तम प्रक्रिया है, क्योंकि ध्यान के बाद ही समाधि घटित होती है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये योग के 8 अंग हैं और ध्यान के बाद में केवल समाधि आती है। और समाधि में ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो अगर हम ध्यान करेंगे और निरंतर ध्यान करेंगे तो हमें अपने स्वरूप का अवश्य ज्ञान होगा कि हमारे स्वरूप का क्या है। हम जो दिखते हैं वह है नहीं, क्योंकि हमारा ये शरीर जो दिखता है, हम शरीर नहीं है। जिस पद पर हम काम करते हैं वह पद भी हमारा नहीं है। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और हमारी 2 गुप्त इंद्रियां, यह हम सब नहीं है। मन भी हम नहीं है, बुद्धि भी हम नहीं है। फिर आखिर हम हैं क्या? यह बहुत ही गहन चिंतन का सवाल है कि अगर ये सब हम नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया से ही हमें पता लगता है कि हम क्या हैं। हम यह सब नहीं हैं, हम कुछ और ही हैं। इसलिए ध्यान के निरंतरता होने से ही हमें यह पता लगता है कि हम क्या हैं। और जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन लेने का या मनुष्य जीवन होने का कोई अर्थ नहीं है। तो भक्तों, आप बड़े ध्यान से सुने कि नियमित रूप से ध्यान करने से क्या क्या होता है। हमने आपको बताया ना, सब कुछ होता है। सब कुछ ध्यान से ही होता है। सबसे पहले तो बता दिया आपको कि ध्यान से ही हमारी समाधि घटित होती है और हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। अब हम निचले स्तर पर आ जाते हैं कि हमारे इस लोक में जितने भी हमारे कार्य हैं, अगर ध्यान की स्थिति में हम निरंतरता से ध्यान करते हैं तो हमारे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन बनते नहीं हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से ध्यान करें तो हमारे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। उसके आगे हमारे तन के अंदर जो भी बीमारियां हैं वह स्वतः ही खत्म होने लगती हैं। और इसके आगे चले, हमारे मन के अंदर जो अशांति रहती है वह अशांति खत्म होने लग जाती है। शांति की स्थापना शुरू हो जाती है। और भक्तों, यहाँ तक है कि हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे जैसे हमारी ध्यान की अवस्था बढ़ती है वैसे ही वैसे ये कमज़ोर होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। और जब निरंतर स्थिरता से हमारा ध्यान पूरी तरह से जुड़ने लगता है तो ये बिल्कुल ना के बराबर रह जाते हैं, समाप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो भक्तों, इसलिए बहुत कुछ हमारे
निरंतर ध्यान से, नियमित रूप से जो हम ध्यान करते हैं उससे होता है। लेकिन आप ये न समझें कि उसके लिए समय नहीं होता। जितना आपके पास समय है उतने समय के लिए आप ध्यान शुरू करें। अगर आप 5-7 मिनट का ध्यान भी करते हैं तो वह भी काफ़ी है। और प्रयास ये करें कि ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, तो आपको वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जो आपको नहीं मिलता है। आपको खुशियाँ मिलने लग जाएंगी, आपको मान सम्मान अपने आप मिलने लग जाएगा। आपके पास गरीबी है तो गरीबी दूर होने लग जाएगी, अपने आप होगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, नियमित ध्यान से, निरंतर ध्यान से ही सब कुछ होता है। आप यह अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन यह नहीं कि अभी आपने कर लिया, थोड़ी देर किया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद में आपने 2 दिन बाद फिर कर लिया। नहीं, आपने एब्सेंट नहीं करना, आपने नागा नहीं करनी है। क्योंकि इस दुनिया में भी आप देखते हैं ना, जब हम एब्सेंट हो जाते हैं, नागा कर लेते हैं, तो अगर हम सर्विस करते हैं तो हमारी सैलरी कट जाती है। तो भक्तों, आप निरंतर ध्यान की स्थिति का अभ्यास अगर आप कर लेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हमने बताया ना कि क्या क्या प्राप्त होता है, निरंतर ध्यान से क्या होता है, नियमित रूप से ध्यान करने से क्या होता है। सब कुछ होता है, जो नहीं होना चाहिए वह भी होता है। और हम आपको अंत में एक चीज़ और बता दें कि जब हम निरंतर ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं और अभ्यास हमारा पूर्ण हो जाता है और हम उस अभ्यास के बिना रह नहीं पाते हैं, तो जब अंत समय में हमारी मृत्यु होती है तो हमें, अगर हमारा अभ्यास है तो हमें अवश्य ही उसकी याद आएगी ध्यान करने की। और ध्यान करने की स्थिति में अगर हमारा पक्का अभ्यास है तो हम होंगे, तो हमें वह लोक मिलेगा जहाँ परमात्मा का स्वयं वास होता है, जहाँ सचखंड है, जहाँ सतलोक है, जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। हमें मोक्ष मिलेगा, हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि जब हमारे इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो कुछ 5-7 मिनट ऐसे दिए जाते हैं कि भाई याद कर लो किसको याद करना है। तो जिसको हम याद करते हैं वही हमारा जन्म होता है। और जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान किसका होता है? परमात्मा का होता है। तो परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप इसको सुन करके, समझ करके अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और अपने सारे कार्य पूरे करेंगे और अंत में आप ध्यान करके अपने आप को कृतार्थ भी करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।